बिहार के लखीसराय स्थित प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर दर्दनाक हादसा हो गया है। मंदिर के बाहर बिजली का तार गिरने के बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। वहीं उसके बाद से भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहत बचाव कार्य जारी है। घटना पर सीएम सम्राट चौधरी ने दुख जताया है और घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। ट्रेन आ गई अचानक 6:40 में और पहले से भी भीड़ थी, तो उसका तो ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव हो गया और कैसे भीड़ हो गई। और भीड़ का भी इंतजाम हम लोगों ने किया था पहले से। एम्बुलेंसेज भी वहीं पर खड़ी थी, टोटो एम्बुलेंस, चलन एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस। और लेकिन उसी समय बैरिकेडिंग लेफ्ट साइड का खेत साइड का थोड़ा सा टूटा, उसी में एक के ऊपर लोग गिर गए। तुरंत में एम्बुलेंस फोन करके भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसके वजह से पता कर रहे हैं कि अभी क्या स्थिति है। कितने लोगों की मौत की खबर है सर? नहीं, अभी जानकारी लेके तभी पता है। विधायक उनसे जानना चाहिए क्या जानकारी कितना सुविधा मिल जाएगी लोगों को? सब सुविधा मिलेगा। यहाँ प्रशासन में अलर्ट है, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, सारी व्यवस्था होगी। ये सुविधा के विधायक थे जो बताए कि सारी व्यवस्था हो जाएगी, यहाँ पे जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लोगों को होगी। अब देख सकते हैं कि तमाम लखीसराय सदर अस्पताल में जो है लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पे जो है सारी जो है डेड बॉडी जो है यहाँ पर आके जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है, जिलाधिकारी स्वयं जो है यहाँ तैनात है और विशेष जानकारी दे रहे हैं। कई लोग हैं जो परिजन को जानकारी नहीं दी गई, उनको जानकारी दी गई है। लगातार जो है कोशिश की जा रही है जितना सुविधा हो सके वहाँ सुविधा मिल जाए, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की पुष्टि हुई है कुल 7 लोगों की मौत हुई है और जबकि दर्जनों। चलिए तो सीधे ले चलते हैं पटना, जहां के हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से आज तीसरी सोमवारी है, फिर उसके बाद से नाग पंचमी का भी त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन लखीसराय से काफी दुखद खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर दर्दनाक हादसा हो गया। बैरिकेडिंग टूट गई, भगदड़ मच गया। 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। किसकी लापरवाही इसमें मानी जाएगी? हर घटना फिर वही कहानी, फिर वही जांच रिपोर्ट, धाक के 3 पात। यह कितनी बड़ी लापरवाही है बताइए। सावन को लेकर के आप राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक आप कई मीटिंग करते हैं। अधिकारियों के पर्ची नियुक्ति, मजिस्ट्रेट के पर्ची नियुक्ति होती है। अभी नालंदा में 3 महीना पहले मघाड़ में उतनी बड़ी घटना घटी, उसके बावजूद भी जिला प्रशासन, राज्य सरकार ने सबक नहीं सीखा। 7 महिला की मौत हो गई, 7 श्रद्धालु हमारे की डेथ हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। हालात काफी वहां खराब है। लोगों को आनंद फानन में कह सकते हैं कि एम्बुलेंस से भेजा गया। अस्पताल में जब पहुंचे तो वहां डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं अपने दर्शकों को। अंजना, प्रारंभिक तौर पर 2 खबरें पहले हैं। एक खबर यह है कि भगदड़ मची तब करंट लगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। दूसरी खबर यह है कि करंट लगने के बाद भगदड़ मची। तीसरी खबर यह है कि पीछे से एक पॉस आया, मतलब धक्का लगा। अब जब पीछे से एकाएक धक्का लगा तो जो आगे की जो महिलाएं थी वो गिरने लगी और उसी दौरान कहा गया कि किसी ने कहा कि महिला को करंट लग गया। जब महिला करंट लगे तो महिला भागना शुरू की तो एक दूसरे पर महिला चढ़ती चली गई और वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। उसके बाद तत्काल, चूंकि डीएम वहीं थे, डीएम ने अपने बयान में कहा है कि मैं 3:30 बजे सुबह से वहीं था। जिलाधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? आपको पता है कि अशोक धाम में खास करके तीसरे और चौथे सोमवारी को, जो हमारे पास जानकारी है, जब खबर हुई तो हमने कई अपडेट ली है, वहां पहले दूसरे सोमवारी से दुगुना भीड़ होती है। तो आपको उस तरह से प्रशासनिक तैयारी करनी चाहिए। अस्पताल में आपको विशेष व्यवस्था करनी चाहिए, डॉक्टरों को प्रतिनियुक्त करनी चाहिए। जब वहां लोग पहुंचे तो पता चला 1 या 2 डॉक्टर हैं। सामान्य दिन
सावन के पावन महीने में सोमवारी का दिन जिला प्रशासन राज्य सरकार के समान दिन नहीं होता है। हर आपात स्थिति को अलर्ट मोड में रखा जाता है। आपको पता है 3 महीना पहले नालंदा के मघाड़ में घटना कुछ नहीं हुआ, अधिकारी गए, घूम लिए, फिर लिए, चले आए, रिपोर्ट बनी, पता चला कोई एक थाना प्रभारी नप गया, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल राज्य सरकार ने पूरे मामले में जांच का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर डीएम से कहा है कि सभी लोगों की उच्च स्तरीय व्यवस्था कीजिए इलाज की। घटना को लेकर सारे अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सदर अस्पताल में कई लोगों का इलाज चल रहा है, कई लोग प्राइवेट नर्सिंग होम में भी गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं घायलों की संख्या बढ़ने की संभावना अंजना। लापरवाही तो घोर हुई है, जिम्मेदारी सेट होगी। जिस तरीके से प्रशासन हो या सरकार हो बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम बिहार में ये कर देंगे वो कर देंगे, और खासकर सावन का पवित्र जो माह है सनातनियों के लिए बहुत बड़ा ये त्योहार के तौर पर डे 1 से मनाया जाता है, तो क्या भीड़ को लेकर कोई मैनेजमेंट व्यवस्था नहीं की गई थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि सावन की तीसरी सोमवारी और नाग पंचमी का भी विशेष दिन है, इस दिन भीड़ कितनी आएगी? देखिए, जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है ना तो एक वर्ड आता है सीएम, एक तो होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है क्राउड मैनेजमेंट। उस शब्द का क्या हुआ? आपने उस शब्द को वो कहाँ है वो शब्द? क्या मैनेजमेंट किया आपने क्राउड मैनेजमेंट के लिए? आपको पता है कि अशोक धाम में तीसरे सोमवारी चौथे सोमवारी को दुगुने लोग होता है पहले और दूसरे सोमवारी से। और जिलाधिकारी कह रहे हैं कि हमने एम्बुलेंस का व्यवस्था रखा था, हमने इसकी व्यवस्था की थी। घटना नहीं हुई, इसके लिए क्या इंतजाम किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही अंजना। अगर वहां पहले से अगर पोल की व्यवस्था खराब थी, तार की व्यवस्था खराब थी, तो जो प्रोटोकॉल है मीटिंग का वो ये है कि जब मीटिंग होती है तो सारे अधिकारी डिपार्टमेंट के मौजूद रहते हैं। ऊर्जा विभाग भी बिजली विभाग के अधिकारियों को जाता है कि उस इलाके में जाइए, जो भी जर्जर तार है, पॉल है, सबको हटा करके उसको 1 महीना पहले से व्यवस्था हो जाती है, 1.5 महीना पहले से व्यवस्था होती है। उसके बावजूद किस तरीके से करंट लग गया? क्यों लगा करंट? जब ऐसी परिस्थिति के पुलिस के अधिकारी कहां थे? 3 महीना पहले घटना घटी, उसके बावजूद जिला प्रशासन राज्य सरकार सबक नहीं सीखती है। इतना पावन पर्व है, लोग जाते हैं, जाने के बाद लोग वहां सोचते हैं कि हम जल चढ़ाएंगे, पूजा अर्चा करेंगे, आएंगे, लेकिन आप व्यवस्था ऐसी करते हैं कि मौत के मुंह में लोग समा रहे हैं। अभी तक 7 की मौत की पुष्टि है, लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा घायल है। जो प्रारंभिक तो जानकारी है सदर अस्पताल से है। हमारे पास एक और जानकारी है कि निजी नर्सिंग होम में भी लोगों को भर्ती किया गया है, वहां भी जिला प्रशासन की टीम को भेजा गया है कि उनकी स्थिति क्या है। वहां एसपी मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं, कई थानों की पुलिस को बुला लिया गया है। घटना स्थल से लेकर के अस्पताल तक में पुलिस की व्यवस्था की। यहां तो होता है घटना घट गया, पुलिस की व्यवस्था कर दीजिए, मजिस्ट्रेट के प्रतिनिधि कर दीजिए, पोस्टमार्टम करा करके डेड बॉडी सौंप दीजिए। सवाल यह है अंजना कि जब 2 महीना पहले से जब सावन को लेके राज्य सरकार का निर्देश है क्राउड मैनेजमेंट आप कीजिए। बिहार में कई ऐसे जगह हैं जो पावन भूमि है, जहां लोग चाहते हैं कि हम जाएं, जाकर के पूजा अर्चना करें, जल चढ़ावें। आप उनको कैसे रोक देंगे? आपको मैनेजमेंट करना प्रशासन का काम है। जब वहां इस तरह की हालात पैदा क्यों हुआ? कितनी पुलिस की व्यवस्था थी? कहां मजिस्ट्रेट की कितनी व्यवस्था की व्यवस्था? कहा वहां से पुलिसकर्मी नहीं थे, मजिस्ट्रेट। देखिए, सब बातों की जांच बाद में होगी। जिला प्रशासन ने क्राउड मैनेजमेंट के लिए इंतजाम अगर किए तो वो फेल कैसे हुआ? पहला सवाल। अगर अफवाह फैली करंट की तो तत्काल जिला प्रशासन उस पर काबू क्यों नहीं पाया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, जो महिलाओं ने कहा कि पीछे से धक्का दिया जाए, तो वहां पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? मैनेजमेंट यही ना होता कि नहीं आराम से रहिए, धीरे धीरे चलिए। कहां थे पुलिसकर्मी जब धक्का देने की बात है? जब पुलिसकर्मी रोका क्यों नहीं? लापरवाही तो हुई है अंजना, इसमें कोई शक नहीं है, घोर लापरवाही है। हालांकि राज्य सरकार ने पूरे मामले में जांच का आदेश कर दिया है। उच्च स्तरीय इलाज का भी आदेश किया गया है, जो भी घायल है उनके। हमें लगता है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो मुआवजा है, मुआवजा भी की घोषणा भी करेंगे। अभी तो तत्काल यह है कि उन्होंने तुरंत कहा कि इलाज कराइए सभी लोगों का। घटनास्थल पर फोरेंसिक की टीम को भी भेज दिया गया है, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लेकिन एक बार फिर सरकार जिला प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि क्राउड मैनेजमेंट क्या होता है।
आप जब तक क्राउड मैनेजमेंट को पूरी तरह एक्टिव नहीं करेंगे घटनास्थल पर, आपको करना पड़ेगा। भीड़ के हिसाब से आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था करनी होगी। आप दूसरे जिला से पुलिस मंगाइए, कौन रोका है? ये तो रूल है सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है, राष्ट्रपति कार्यक्रम होता है, दूसरे जिला से पुलिसकर्मी आते हैं। अगर कम वहां पुलिसकर्मी थे तो आपने क्यों नहीं दूसरे जिला से पुलिसकर्मी को बुलाया? क्राउड मैनेजमेंट फेल कर गया अंजना। कंक्लूड यही समझिए, जिम्मेदारी निश्चित तौर पर तय होनी चाहिए। चूंकि 7 से 9 श्रद्धालु की मौत की खबर है, दर्जनों घायल है, लोग वहां जाते हैं। सरकार इसीलिए व्यवस्था, सरकार खर्च किस बात की करती है? इसी बात का खर्च सरकार करती है ना, क्राउड मैनेजमेंट पे। मिसलेनियस खर्च सरकार का अरबों में होता है, इसीलिए होता है। पूरी व्यवस्था की जाती है, बैरिकेडिंग बनाई जाती है। हमें लगता है कि 4 कदम के बाद पुलिस कर्मियों की व्यवस्था होती है, दरोगा की व्यवस्था, वहां मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएसपी हो सकते हैं। ऐसे जगह में तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जो पुलिस प्रशासन है उसकी व्यवस्था तो बढ़ा ही जा सकती थी। जब सरकार को या फिर वहां पता रहना चाहिए कि किस जिले में पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, जहां बाकी दिनों के अपेक्षा कुछ विशेष दिन होते हैं, वहां ज्यादा भीड़ होती है। सीधा आप ये सवाल समझिए ना कि क्राउड मैनेजमेंट अगर आप सही नहीं करेंगे तो बड़े आयोजन में आयोजन निकल गया तो निकल गया, आप पर सवाल उठेगा। मैं आपको बताता हूं, एकदम सवाल उठेगा। क्राउड मैनेजमेंट का मतलब ही होता है जितने लोग आ रहे, आपको पता है जिला प्रशासन को यह जानकारी हुई थी, होगी कि तीसरे सोमवार को अशोक धाम में कितने लोग आ रहे हैं। हमने वहां से अपडेट लिया। दूसरे सोमवार से वहां 2 गुना लोग पहुंचते हैं। आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही, घटना नहीं हो इसकी व्यवस्था क्यों नहीं हुई? अस्पताल में वहां जब पत्रकारों ने पूछा कि यहां डॉक्टर कम थे, डीएम साहब निकल गए। क्यों कम थी? सरकार का यह आदेश है, सुनिए मैं आपको बता रहा हूं। पावन महीने में जो ये पावन महीना चल रहा है सावन का, कि जहां भी वैसी जगह है जहां लोग लाखों की संख्या में जाते हैं, वहां जहां मंदिर है वहां से लेके शहर तक डॉक्टर नर्स की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था एक, और जो अस्पताल है वहां विशेष प्रतिनियुक्ति होती है और प्रत्येक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति सोमवार को होती है। वहां के आपको रहना है। कहां थे डॉक्टर? हर स्तर पर घोर लापरवाही हुई, हर स्तर पर घोर लापरवाही, मैं आपको बता रहा हूं। और जिस तरीके से जिलाधिकारी ने कहा कि मैं 3:30 बजे सुबह से वहां था, उसके बावजूद अगर घटना हो गई तो यह बड़ा सवाल है। यह पूरे सिस्टम पर सवाल मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मरगूब, स्थिति पे नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार के लखीसराय से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की प्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर दर्दनाक हादसा हो गया है। मंदिर के बाहर अचानक भीड़ बढ़ी और 7 लोगों की मौत की खबर भगदड़ में सामने आ रही है और साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। तो बता दें कि मंदिर के बाहर बिजली का तार गिरने की अफवाह फैली, जिसके बाद श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बड़ा सवाल सिस्टम पर कि आखिर इतनी घोर लापरवाही हुई कैसे, हादसे का मुख्य वजह क्या है और भीड़ मैनेजमेंट को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई थी। तो बता दें कि कई घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।